साहब को भी देंगे, वो भी ले लीजिएगा थोड़ा। बैठक का क्या उद्देश्य? ये बैठक नहीं है, ये आज हम लोग साल की शुरुआत में जो हमारी संस्था ऑस्कार ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल केयर एंड अवेयरनेस ऑफ रूरल पीपल कई क्षेत्रों में समाज सेवा का काम कर रही है। इस काम में जिन लोगों का भी हमारे साथ किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, ऐसे लोगों को मैंने सोचा कि जब उनका सहयोग किसी न किसी रूप में मिलता ही है तो उनको कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए। तो ऐसे लोगों में अभी शुरुआत में मैंने डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन साहब, जो पिछले 2-3 वर्ष से हमारे एनजीओ को नैतिक, मानसिक, शारीरिक और थोड़ा मोड़ा कभी कभी आर्थिक सहयोग भी करते रहे हैं, जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। और जो हमारे बाएं तरफ हैं, हमारे ये बड़े भाई भी हैं, जनाब मोहम्मद अशरफ खान साहब। ये भी लगातार मुझे लगता है कि जब से एनजीओ का गठन हुआ है और जब से हमारा काम चल रहा है, तब से इनका भी हम लोगों को सहयोग किसी न किसी रूप में, खास तौर पर प्रशासनिक मदद के रूप में, जब कहीं हम लोगों की आवश्यकता होती है तो कई बड़े अधिकारी इनके परिवार में भी हैं और इनके फ्रेंड सर्किल में भी हैं, तो इनका सहयोग भी हम लोगों को हमेशा मिलता रहा। आज मैंने सोचा कि साल की शुरुआत है, 1 जनवरी को ठंड बहुत था जी। तो कल और आज मैंने 3 जनवरी को सोचा कि ये 2 लोगों को कम से कम अपने एनजीओ का पैट्रॉन, जिसको हम लोग संरक्षक भी कह सकते हैं, मनोनीत करने का आज कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 पार्ट के बाद जो चौथा स्तंभ जिसको लोग आज तक कहते आए हैं, बहुत से लोग बोलते हैं चौथा स्तंभ चौथा स्तंभ, मैंने इसको भी क्लियर कर दिया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बाद जो है वो हमारा मीडिया तंत्र ही है, जो देश को सजग रखने में, गरीब गुरबों की आवाज आम जनता तक पहुंचाने में, प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य को आम जनता तक पहुंचाने में, सरकार के काम को आम जनता तक पहुंचाने में, और हम लोग जैसे सामाजिक संगठन की बात को भी आम जनता तक पहुंचाने में आप लोगों की अग्रणी भूमिका रहती है। आज नव वर्ष 2025 के अवसर पर सबसे पहले मैं ऑस्कार एनजीओ की ओर से जो हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आपसे आशा भी करता हूं कि पूरे साल हम लोग जो अच्छा काम करें, सामाजिक काम करें, उसमें आप लोगों का सहयोग और स्नेह बना रहे। अब आप लोग जो चाहे पूछ सकते हैं। आपकी एनजीओ जो है सर, क्या कार्य करती है? हम 3 क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करते हैं सर। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं 0 कॉलेज फीस पर, एक बड़ी संस्था है मां गीता ट्रस्ट, उसके साथ जोड़ करके मैं 0 कॉलेज फीस पर, जो बिहार के अंदर या भारत के अंदर जो सरकार की नियम है कि 0 से लेके 5 वर्ष के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा मिलता है, 5 वर्ष से लेके 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा हाई स्कूल में मिलता है, जहां सरकार ने मिड डे मील, पोशाक, साइकिल, सारी व्यवस्था बिहार में तो कम से कम की जा रखी है। लेकिन उसके ऊपर जब बच्चा इंटर पास कर जाता तो उसको जहां से नौकरी करने का शिक्षा होता, वहां वो बिछड़ जाता, वहां वो पिछड़ जाता। यही कारण है कि उच्च शिक्षा में हमारे पूरे देश का रेशियो 23% है। वैसे बच्चों को हम लोग 0 कॉलेज फीस पर बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी कोर्स है जिससे बच्चा करने के बाद कुछ कमा सके, वैसे कोर्स के लिए हम लोग बिहार और झारखंड को छोड़ करके हम लोग दूसरे स्टेट में, बिहार झारखंड के अलावा अन्य कोई भी स्टेट हो,
हम लोग बच्चे का 0 कॉलेज फीस पर एडमिशन कराते हैं। ये हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। वैसी महिलाएं, खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं जो बीड़ी बनाती है, जो पापड़ बेलती है, जो भागलपुर के मुस्लिम कम्युनिटी के इलाके में आप लोग जाएंगे तो वैसी महिलाएं कम उम्र में शादी भी होती है, कम उम्र में गर्भवती भी होती है, लेकिन उसको पापड़ बेलने से उसको टीबी की बीमारी हो जाती है, सूखा सोने से उसका फेफड़ा खराब हो जाता है और कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी महिलाओं को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले एंड फातिमा शेख सिलाई, कटाई, बुनाई नाम से हमारे ऑस्कार एनजीओ के अंदर एक संस्था चलती है जिसमें हम वो प्रशिक्षण लोगों को दिलवाते हैं। अभी तक में कितने लोग इसमें जुड़ पाएंगे? किस रूप में? जैसे आपने कहा ना सिलाई कटाई, अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 200 महिलाओं को हमने इसमें ट्रेंड किया है। अभी तो मैंने सिलाई मशीन भी जो मतलब आम जनता के सहयोग से हो पाया। जो महिलाएं उस योग्य थी उनको मैंने सिलाई मशीन भी पिछले साल दिया था, एक बड़ा प्रोग्राम किया था। हो सकता है आप लोग में से कोई भाई हमारे होंगे भी उस प्रोग्राम में। ये एनजीओ कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये एनजीओ लगभग 10 वर्षों से काम कर रही है, रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा जो काम करने का इसका ये है, हम कोरोना के बाद से इसको ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। परिचय बताना। अल्तमस बिहारी, सचिव ऑस्कार एनजीओ। क्या वो शब्द बोलेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इस खास प्रोग्राम में आप लोग पधारे। ऑस्कार की तरफ से मनोनीत जो किया गया मुझे, मैं ऑस्कार के जनरल सेक्रेटरी अल्तमस बिहारी खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि हम इनके एनजीओ के संरक्षक बने। और इनका कार्य बहुत माने बड़े पैमाने पे हो रहा है, सामाजिक काम। और जिस तरह से वो कटे होंठ वगैरह ये सब तालू वगैरह छिल गया, उनका ऑपरेशन वगैरह करा रहे हैं, तो इनका एनजीओ सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि अब इनके एनजीओ के साथ जुड़ करके हम लोग भी कुछ सामाजिक काम करें। ये बहुत बहुत शुक्रिया ऑस्कार और ऑस्कार की पूरी टीम, पूरी पदाधिकारी का। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन हूँ, डायरेक्टर हूँ सागर हॉस्पिटल भागलपुर का। सर, आज आपको भी संस्था जो एनजीओ के माध्यम से आपको मनोनीत किया गया है, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये ऑस्कार को मैं पिछले 5-7 सालों से जान रहा हूँ। अल्तमस साहब हमारे छोटे भाई हैं। पहले ये ऑफिस इनके साजिंगी की तरफ ही थी, उसमें भी हम लोग 1-2 बार गए थे। काफी अच्छा काम इन्होंने किया आज तक। और एक काम इन्होंने नहीं बताया, गरीब लड़कियों की भी बहुत मदद करते हैं, उनकी शादी वादी में बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। और कभी भी इनको बुलाइए किसी भी चीज के लिए, संस्था की तरफ से तुरंत आते हैं। तो अनऑफिशियली तो हम बहुत दिन से थे। आज इन्होंने कहा कि ऑफिशियली, हम बोला इसकी क्या जरूरत है, हम है तुम्हारे साथ हर तरह से हैं। बोला नहीं, आज आप ज्वाइन कर लिए। तो डॉक्टर साहब भी थे, बोले कि नहीं चले ज्वाइन कर लेते हैं। भागलपुर वालों से क्या अपील करेंगे? भागलपुर वालों को इस संस्था से सब जुड़िए। कोई भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है तो आप इनके साथ आइए, इंशाल्लाह वो जरूर पूरा होगा। अपना परिचय। मैं अशरफ खान, मेरा रियल एस्टेट का काम है और कन्वर्सन का काम है। हबीबपुर में मैं रहता हूँ।